तो देखो, इस सोसाइटी ने ना तुम्हारा बहुत ही गंदे वाला काटा है। क्यों? क्योंकि जब तुम बड़े हो रहे हो, प्यूबर्टी जब तुम हिट करते हो और जब तुम बड़े होते हो, तुम्हारे माँ बाप कहते हैं तुम लोगों को धीरे धीरे करके तुम्हें रेस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। तुम्हें बचपन में इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कौन सी बंदिशों में बांध के रखा है। बट जब तुम ग्रो होने लग जाते हो तो तुम अवेयर होने लग जाते हो, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस होने लग जाते हो, अपने सराउंडिंग को लेकर कॉन्शियस होने लग जाते हो कि कौन मेरे को नोटिस कर रहा है, कौन मेरे को भाव दे रहा है, या फिर कौन मेरे से बात करना चाहता है, कौन जेन्युइन है। तुम ये सब कुछ नोटिस करने लग जाते हो और तब जाके तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की सच्चाई पता चलती है, तुम्हें तुम्हारे सराउंडिंग की, जो तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं, तुम्हारे कॉलोनी वाले या फिर तुम्हारे टीचर्स हो गए, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हें उन लोगों की असली रियलिटी पता लगने लग जाती है। अगर मैं माँ बाप की बात करूँ तो यहाँ पे मेन रोल जो है माँ बाप का ही है। क्योंकि देखो, जब तुम बड़े हो रहे हो तुम्हें अलग अलग चीज़ें तुम्हारा ट्राई करने का बड़ा मन होगा, है ना। तुम एक स्किल के पीछे भागोगे, बट अगर वो चीज़ जो है तुम्हारे माँ बाप के गोल से अलाइन नहीं करती है, अगर तुम्हारे माँ बाप का सपना है कि तुम बेटा इंजीनियर बनोगे, लेकिन तुम्हें जो है इंजीनियरिंग में कोई शौक नहीं है, तुम्हें तो मज़ा आता है बस फुटबॉल खेलने में, क्रिकेटर बनना है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, क्लास 11th में PCM लो एंड देन जेई दे के इंजीनियरिंग करो, एक अच्छे IIT में जाओ, तो क्या होगा? तुम्हें बोलेंगे ये क्यों कर रहा है ये? तुम्हें वो मना करेंगे, बोलेंगे ये मत कर, ये कर। 11th में अगर मैथ में नंबर तेरे कम आए ना, इतना मारूंगा ना तेरे को, तू देख लियो। फिर रिजल्ट वाले दिन ही तेरे अंदर इतने जूते बजाऊंगा कि तू देख लियो। अब तुम बोलोगे भाई ये तो सारी फिक्शनल बातें हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होते बोलते। भाई मेरे को बोला है, मेरे जो दोस्त है ना, जो मैं अभी जिनसे मैं मिला हूँ, फर्स्ट ईयर में मिला था, वो लोग मेरे को बता रहे थे कि उन लोगों के माँ बाप ने कैसे उनको जबरदस्ती PCM दिलवाया। उनका भाई तो कॉमर्स में, आर्ट्स में जाने का मन था, उनको तो कुछ करना ही नहीं था, वो तो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन कैसे उनके माँ बाप ने उनको जबरदस्ती PCM दिलवाया। ये तो तुम्हारे गोल्स की बात हो गई। अब तुम्हें बाहर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता होगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, तुम्हें अलग अलग जगहों को तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम्हें अलग अलग जगह विजिट करनी है, ताकि तुम जब एक ग्रोन मैन बन जाओगे, जब तुम 24-25 साल की उम्र में जब तुम कमाने लग जाओगे, तब तुम्हें रास्ते पता होंगे, तब तुम्हें अपने एरिया का कि कौन सी जगह कहाँ पे है या ये दुकान कहाँ पे, तुम्हें इस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, थोड़ी मोड़ी, है ना। कि अब तुम जहाँ पे रह रहे हो, अगर तुम्हें उसके आसपास कौन सी सबसे फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है, या फिर कौन सी ऐसी सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे सबसे बढ़िया मोमोज मिलते हैं, ऐसी छोटी मोटी जगहों का अगर तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम क्या कर रहे हो भाई, मेरे को समझ नहीं आता। और अब तुम्हारे अंदर जब ये मन करता है कि तुम अपने शहर से कहीं दूर बाहर जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, गुजरात जाओ, मुंबई जाओ, यहाँ पे तुम्हारा जाने का मन करता है, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप तुमको जाने देंगे? द आंसर इज नो। उनको लगता है यार तूने अगर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो भाई वो तुम्हें ना अकेले सब्जी लाने तक को भी नहीं भेजेंगे, बोलेंगे तू ज़्यादा पैसे दे के आ जाएगा, हम लोग तो भाव तोली कर लेते हैं, लेकिन तू, वो बोलेगा 40 रुपए के, क्या बोलते हैं, 40 रुपए की मिर्ची मिल रही है, 1 किलो मिर्ची मिल रही है, ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल लिया मैंने, 40 रुपए किलो मिर्ची मिल रही है, तुम लोग तो 40 के 40 ही दे के आओगे। वो लोग फिर वो बोलेंगे हम देखा है मैंने कैसे 20 रुपए में करवा देती हूँ, 20 रुपए का 1 किलो या फिर 20 रुपए में 500 ग्राम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वो उनकी अपनी स्किल होती है, ये भावतोली करने की, बार्गेनिंग करने की उनकी अपनी स्किल होती है, और वो तुम्हारे ऊपर शक करते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे। अब भाई जब तुम उनको बाहर जाने नहीं दोगे, जब तुम हमको बाहर जाने नहीं दोगे, एक्सपीरियंस करने नहीं दोगे चीज़ें, तब तक हमें कैसे ये सारी स्किल्स के बारे में पता चलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और लेवल अप करता हूँ, तो अब तुम्हें अपनी प्रोटीन पे इन्वेस्ट करना है, तुम्हें अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करना है। यू वांट टू गो टू द जिम, तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह अपनी एक बढ़िया फिजिक चाहिए, तुम्हें भी अपने एब्स दिखाने हैं, अपने आप को शो करने हैं, बट तुम्हें रोका जाता है, तुम्हें जिम जाने से रोका जाता है, बोलते हैं फालतू के पैसे खर्च कर रहा है, और फिर बोलते हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन क्यों ले रहा है, जानता नहीं है पनीर कितना महंगा है, ये क्यों ले रहा है, गूगल पे कुछ भी देख लिया और कुछ भी ऑर्डर कर लेता है, इसलिए हमने तेरे को पैसे दिए थे। पैसों के बीच में बात आ ही जाती है। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, पैसों की बात तो 100% बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे वे प्रोटीन के प्राइसेस या फिर अंडे के प्राइसेस तुम देखोगे बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। और अंडे से याद आया, अगर तुम उनसे अंडे खाने ही बोलते हो कि मम्मी पापा मेरे को एक अंडे की ट्रे ले आना, बोलेंगे अंडे खाएगा तू? मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को तू अंडे खाएगा?
कितना बड़ा पाप कर रहा है, बच्चे मारता है तू, उनकी माँ को दुख नहीं होता होगा? भाई इतनी घटिया चीज है, मैंने मतलब ये सोच उनके दिमाग में किसने डाली है मेरे को समझ नहीं आता है। क्या घटिया सोच है भाई उनकी कि बच्चे मार रहा हूँ। भाई अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं भाई, वो बच्चा कभी पैदा ही नहीं हो सकता भाई उनमें से। कितना समझाया कि भाई वे प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन शरीर के लिए क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिर्फ और सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होती है, वो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए होती है। और मैं उनको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हम लोग मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, हम लोग गाँव से निकल के अब शहर में आ चुके हैं। अब आप जो है अच्छा कमा रहे हो और आपकी बदौलत पापा हम खा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल समझने नहीं वाले, कोई भी माँ बाप समझने नहीं वाला। अब इससे भी और ज़रा ऊपर जाते हैं तो अगर इफ़ यू लाइक अ गर्ल तो फिर वो तुम्हारा हर बार तुम्हारा फ़ोन चेक करेंगे ही करेंगे। अगर तुम किसी से बात कर रहे होगे तो फिर उनको लगेगा ज़रूर किसी लड़की से बात कर रहा होगा। या फिर अगर कोई तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर शक कर रही होंगी तो तुम्हारी मम्मी बोलेंगी और किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पक्का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। मतलब क्या भाई, मैं अगर भाई पहले तो एक तो हमारी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है कि कोई लड़के में भाव दे, और दूसरा कि अगर मैं भाई अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, किसी काम रिलेटेड मैंने बात कर लिया और मैं धीरे धीरे में बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे में बात कर रहा हूँ, तो उनको लगता है कि मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अरे भाई माता पिता, जितने ही माता पिता है मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, आपको अगर आपका लड़का है, अगर आपकी लड़की अगर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से क्यों बात करेगा, और वो धीरे से बात कर रहा है तो ज़रूरी है कि वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है? अरे भाई काम भी तो हो सकता है। और दूसरा जो ये है कि उसको आपसे डर है कि अगर उसने आपको सुन लिया, आप जो भी वो बात कर रहा है उसकी बात जो है आपने सुन ली, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो पक्का किसी ना किसी से बात कर रहा है, इसलिए वो लोग धीरे बोलते हैं। और उसमें भी भाई आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर जैसे कॉल खत्म होता है पूछते हैं किसका कॉल था, अरे पता ना किसका कॉल था। फिर तुम्हारी कॉल हिस्ट्री चेक करी जाती है, तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करे जाते हैं। और अगर तुम्हारे माँ बाप को इंस्टाग्राम चलाना आता है, जो कि 100% आता ही होगा, तो तुम्हारे इंस्टाग्राम चेक करेंगे, तुम्हारी चैट्स चेक करेंगे, तुम्हारा स्नैपचैट चेक करेंगे। भाई दिस इज फकिंग बुलशिट। ये माँ बाप के दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है ना, जो ये अपने 1980s की जनरेशन से लेकर आए हैं, भाई निकाल दो भाई। नहीं निकलेगा वैसे तो नहीं निकलने, ये निकलने नहीं वाला। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न मनी। जितना हो सकता है पैसा कमाओ और एक अलग से कहीं पे रहने लग जाओ, या फिर अपना एक अलग से घर बनवा लो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो तब तुम उस घर में रहना भाई। क्योंकि माँ बाप की छत्र छाया में अगर तुम रहोगे तुम जी नहीं पाओगे, तुम घुट घुट के जियोगे। और अगर तुम लोगों को घुट घुट के जीना है तो भाई रहो अपने माँ बाप के साथ में, मर जाओ जाके। भाई ये मरने से कम है, भाई मरने से कम नहीं है ये। इसलिए इससे अच्छा तो भाई मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन घुट घुट के जीना मेरे को किसी के अंडर बर्दाश्त नहीं होगा, फिर चाहे वो माँ बाप हो या फिर कुछ हो। आई एम नॉट हेटिंग मदर एंड फादर, दे आर प्रेशियस, दे आर गॉड्स फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। बट एक टाइम तो ऐसा भी आता है ना कि अपनी खुद की मर्जी से भी तो कुछ करने दिया करो। आपके माँ बाप ने तो आपको रोका नहीं, आप हमें क्यों रोक रहे हो? आई डोंट नो व्हाई। जब हमारा माइंड ग्रो ही नहीं हो पाएगा, आप हमें घर से बाहर जाने नहीं दोगे, कुछ एक्सप्लोर करने नहीं दोगे, तो भाई मामास बॉय पापास बॉय बन के रह जाएंगे अपन। यही दिक्कत है सबसे बड़ी। शादी के दिन जब सुहागरात होगी तब भी आप हमको ये बोलोगे कि आज बच्चा पैदा करने का टाइम आ चुका है ये फिर आज नहीं करने का, वो 6-9 जो भी है। आप बताओगे, अगर आप बताओगे आप आ जाओ भाई आप ही कर लो, भाई दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग भाई, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए जितनी हो सकता है उतनी जल्दी उनसे थोड़ा सा दूर रहो। आई मीन दूर इन द सेंस नहीं कि वो कोई तुम्हें खा जाएंगे, बट ये है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ और थोड़ा सा अलग से रहने लग जाओ, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, जो कि तुम ऑब्वियसली बात है तुम कर ही रहे हो, वरना तभी तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। तो अर्न मोर एंड एक्सप्लोर मोर, बट स्टे इन योर होम लेस, दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो अपने माँ बाप की छत्र छाया में बड़े होते रहो। फिर जब वो मर जाएंगे फिर तब तुम्हारे पूछने के लिए तुम कौन होगा कि मम्मी पापा अब मैं क्या करूं, अरे मम्मी पापा की बड़ी याद आ रही है, काश वो होते। करो भाई करो,
मैं फालतू और ज़्यादा बोलूँगा नहीं, करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।